भक्त को माया नहीं व्याप्ति है। ये पाठ के क्रम में आप लोग समझ रहे थे। लिख दिए कुछ? अच्छा, गुरु महाराज का नाम लिख दिया। मानस में भी कुछ जिक्र है। 4 प्रकार के भक्त को बताए। एक भक्त है आर्थ, दूसरा है अर्थार्थी, और तीसरा है जिज्ञासु, और चौथा है ज्ञानी। तो ज्ञानी भक्त को विद्या माया और विद्या माया ये नहीं व्याप्ति है, लेकिन बाकी तो इधर 3 प्रकार के जो भक्त हैं, माया नाच नचाती है और यही बाधक है भक्ति में। मजबूत बाधक यही है। 2 ठग मारग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी, सावधान हो पेच न खइये, रहिए आप संहारी। संत महापुरुष इस तरह से कहते। संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि भक्ति में ये 2 भयंकर बाधक हैं। इससे नहीं बच पाते हैं, कुछ न कुछ डगमगा ही जाते। तो ये 4 प्रकार के जो भक्त हैं, ग्रंथ में जो वर्णन है, इसको जरा समझ लीजिए। आर्त भक्त, कुछ लोग ऐसे भक्त बने हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन कुछ संपत्ति चाहने के लिए पूजा पाठ करते हैं, भक्ति की संपत्ति हो, इसलिए भक्ति करते। अब अगर इष्ट देव प्रसन्न हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए और आपकी भक्ति का मुराद पूर्ण कर दे, तब भी तो झंझट है। पहले निर्धन थे, गरीब थे, अब भगवान की दया से संपत्ति बहुत आपके पास में, और ये ऑटोमेटिक बात है। विशेष संपत्ति रहने पर भगवान की भक्ति से दूर होते हैं लोग। अब वो भगवान का नाम उतना नहीं लेगा। पहले रात दिन उस संपत्ति चाहने के लिए खूब भक्ति में लगे रहते थे, लेकिन अब विशेष संपत्ति होने पर भूल जाते हैं लोग। सत्संग, ध्यान, भजन, मंदिर तक भूल जाते। और इसका मूल कारण है कि आप लोग भी जानते होंगे, लक्ष्मी का सवारी ही उल्लू है। उल्लू को सूझता नहीं है दिन में, उल्लू को रात्रि प्यारी है। तो जब सवारी है उल्लू, उनको क्या सूझेगा? इसलिए भक्ति भजन सब धीरे धीरे कर्म कर्म से घट जाता है, छूट जाता है, लेकिन फिर भी डर रहता है। ये संपत्ति बहुत संपत्ति है, इसका रक्षा हो तो कभी काल भगवान का नाम लेते हैं, कभी कोनो अनुष्ठान, कोनो पूजा, एक बार मंदिर भी आ जाते कहीं न कहीं। अब वो जो मंदिर जाते हैं या पूजा पाठ करते, जो भगवान का नाम लेते, उस संपत्ति को बचाने के लिए, रक्षा हो। भगवान संपत्ति दे दिए, उस समय तो संपत्ति चाहने के लिए भक्ति कर रहे थे। सत्संग भी उसी तरह से कितना लोग। एक बुढ़िया कह रही थी, बाबा 6 महीना हम सत्संग में जुड़ने से हमको हो गया, दीक्षा लेने से 6 महीना, एक कोटा धन नहीं हो रहा है। लोग सत्संग करते हैं, भक्ति भजन करते हैं अपना कल्याण करने के लिए ना, कि फिर हम 84 चक्कर में चक्कर नहीं लगावे, कुत्ता गिदर
माल मवेशी नहीं बने, नरक न जाना पड़े, हम भगवान में मिल जाए, इसलिए भक्ति करने का प्रावधान है। नहीं भक्ति कीजिएगा तो इसी तरह से चक्कर लगाते रहिएगा। लेकिन संपत्ति के लिए भगवान हमको संपत्ति दे, इसके लिए भक्ति करते हैं, और संपत्ति नहीं दे तो भगवान पर भी गुस्सा ठहराते कि कोई शक्ति नहीं है, भगवान खूब पूजा पाठ किए, धन ही नहीं है, धन ही नहीं दे रहे। इस तरह की भक्ति को कौन भक्ति आप कहिएगा? ये तो माया, साफ माया की भक्ति, माया की भक्ति है। माया चाहने के लिए पूजा पाठ कर रहे, सत्संग कर रहे, और भगवान अगर दे दिए जाओ इसी में डूबो, हमको क्या? तब फिर भक्ति कर रहे हैं, उसका रक्षा हो, जान प्राण का, नाती पोता का रक्षा हो, कुछ नहीं हो, बेटी बेटा नाती पोता, और संपत्ति भी हमारा मौजूद रहे, इसलिए भक्ति करते। तो इस तरह के जो भक्ति करते इसको अर्थी कहते। आर्थ भक्त हुआ संपत्ति चाहने के लिए, बाल बच्चा चाहने के लिए, बेटा बेटी नहीं, नाती पोता खूब भक्ति कर रहे हैं, धन नहीं है खूब भक्ति कर रहे हैं, एक तो पोता हो जाता भगवान, एक तो बेटा हो जाता, संपत्ति तो नौकरी हो जाता, ये सब के लिए जो भक्ति करते हैं यही है आर्त भक्त। ये तो सरपट माया है। और अभी भजन में सुन रहे थे, ये कुछ जानने वाला है नहीं। माता पिता सूत नारी ये सब हैं दीनचारी, जाने के समय में कोई नहीं साथ देगा, कोई परेखेगा भी नहीं, घृणा करेगा, छूतक। माता पिता सूता नारी ये हो दीनचारी ने। और नीचे पद में सुन रहे थे, धन दौलत हाथी घोड़ा संगहु न जैथों थोड़ा, हम सारे अकेला चली जाते हो राम। इस तरह से भजन में सुन रहे थे। खाली आए हैं यहां, सब के सब कुछ नहीं लाए हैं, वो भगवान दिए हैं। तब उनको अपना बपौती समझने लग गए, बाप दादा का है, पैतृक संपत्ति है, दादा का है। बाप दादा का है तो बाप दादा कहां लेके जा पाया? ये नहीं बोलते भगवान की कृपा से हमको सब कुछ है, ऐसा लोग नहीं बोलते। तो बाप दादा का कमाया, बाप दादा चले गए खा लिए, अब नंबर है हम लोगों का। तो जो सच्चे भक्त होते हैं कुछ भी भगवान देते हैं तो वो बोलते हैं भगवान की दया है, भगवान की कृपा है। जो भी है, हम भोजन भी खाते हैं तो प्रभु ही देते हैं, वस्त्र पहनते हैं तो प्रभु देते हैं, घर मकान प्रभु की दया से है, जो भी संपत्ति है भगवान की दया से। ये भक्त कोई बोलेंगे, वरना जिसमें माया व्याप्त गई है वो मेरा मेरा करेगा। और रामचरितमानस में मैं और मोर तोड़ते माया, ये सब माया है। इसीलिए जो शुद्ध भक्त होते हैं वो नहीं कहते हैं कि मेरा मेरा। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के उपदेश में है, बड़े घर की नौकरानी के तरह रहो, जीना सीखो संसार में। बड़े घर में जो नौकरानी रहती है ना, तो कहती है सब मेरा है, मेरा मेरा सब। वो बोलती है, बचवा सब भी है ना वहां, कहेगा कि मेरा ही है, कुछ भी संपत्ति तो मेरा है, घर मकान मेरा है, लेकिन उनका मन जानता हमरा कुछ नहीं है, तो सब मालिक का है। जहां गड़बड़ी हो जाएगा तो गर्दनियां लगेगा, धमकी लगेगा, और यहां से निष्कासित कर दिए जाएंगे। लेकिन ऊपर ऊपर बोलता मेरा है मेरा है मेरा, लेकिन भीतर से उनका मन जानता कि हमरा कुछ नहीं। तो भक्त के लिए रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं, भक्त को बड़े घर की नौकरानी के तरह रहना चाहिए, सब भगवान दिए हैं। अगर कहते हैं लेकिन भीतर से बैराग रखे, हमरा कुछ नहीं है, यहाँ कोई नहीं लाता है कुछ,
और यहाँ से लेके भी नहीं जाता है, सब कुछ छोड़ के चला जाता है, तो हमरा क्या है? बस विद्या माया और अविद्या माया की बात। विद्या माया, अगर धार्मिक कार्य में कुछ आप किए हैं, धर्म कर्म के लिए, परोपकार के लिए किए हैं, देखते हैं कोई गौशाला बनवा देते हैं। अब तो कुआं का प्रचलन नहीं, पहले कुआं लोग खोदवा देता था, उतना लोग पानी पिएंगे, नाम लेंगे फलना बाबू ये इनारा बनवा दिए, फलना बाबू ये गौशाला बनवा दिए, फलना बाबू ये पाठशाला बनवा दिए। तो ये हुआ विद्या माया, ये सत्संग विद्या माया, ये हॉल सत्संग मंदिर विद्या माया, इससे कितने लोगों का कल्याण होगा। इसलिए विद्या माया, विद्या माया वो विद्या माया से परे हैं, उनसे अलग हैं, इससे कल्याण होता है लोगों का। और अविद्या माया में तो सीधे घसीटे जाते, कोई नाम नहीं, कोई कीर्ति नहीं रहती है, और उत्तम लोक भी नहीं जा पाते। धम्पद में एक कथा आती है, राजा नंदू यहाँ पर काशी में एक सत्संग मंदिर बनवा दिए थे, काशी में हुए थे राजा नंदू, तो एक सत्संग मंदिर बनवा दिए थे, राजा थे, फिर भी उनको उतना सत्संग ध्यान भजन करने का फुर्सत नहीं, लेकिन बड़का काम करवा दिए थे कि सब लोग करते रहेंगे सत्संग ध्यान भजन। राजा लोग तो बहुत कुछ बनवाते, लेकिन ये धार्मिक राजा थे, एक सत्संग मंदिर बनवा दिए थे, और वो अभी शरीर में था, जीवित था, भगवान बुद्ध का जमाना था, ध्यान भजन करने वाले एक पर एक उनके शिष्य थे, अग्रगण सब। एक बार भगवान बुद्ध के शिष्य के मन में बात हुई कि चलो स्वर्ग टहलने के लिए, एक ज्ञानी ध्यानी टहलने के लिए भी स्वर्ग चले जाते, और अज्ञानी लोगों को तो तड़प रहा था कि हमको स्वर्ग हो, स्वर्ग हो, फिर भी नहीं हो पाता है। लेकिन ध्यानी लोग टहलने के लिए भी स्वर्ग जाते, फिर आ जाते देख सुन करके, सैर करने के लिए जाते। तो वही भगवान बुद्ध के कुछ शिष्य लोग गए टहलने के लिए स्वर्ग, तो क्या देखते हैं वहां एक बहुत सुंदर भवन बना हुआ है, सजावट अद्भुत है उस भवन का, लोग वहां देवी देवता लोग गीत मंगल सब गा रहे हैं, फूल माला लेके खड़े। भगवान बुद्ध के शिष्य लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर ये भवन बनकर के तैयार है, गद्दी खाली है, ढोल बजना बज रहा है, लगता है कि ये लोग सबके सब अगुवानी में खड़े हैं। पूछो तो किनके लिए भवन बना है और किनके लिए लोग स्वागत में खड़े हैं, देवी देवता लोग। जब भगवान बुद्ध के शिष्य लोग पूछते हैं तो देवता लोग क्या बोलते कि धरती पर एक राजा हो गए हैं जिनका नाम है राजा नंदू, काशी में हो गए, उन्हीं के लिए ये भवन बन करके तैयार है और हम लोग उन्हीं का अगुवानी के लिए खड़े हैं स्वागत में। वो कब आएंगे पता नहीं। सो एक काम कीजिए, आप लोग जाइएगा ना धरती पर, देवता लोग कह रहे हैं जाइएगा ना धरती पर, तो राजा नंदू को जल्दी से भेज दीजिएगा। बड़ा आश्चर्य हुआ भगवान बुद्ध के शिष्य लोगों को कि धरती पर एक धर्म कर्म करने वाले हैं, राजा महाराजा है, लेकिन किसी के लिए यहाँ भवन नहीं बना है। सो राजा नंदू कौन सा कार्य किया था जिसके लिए यहाँ भवन बन के तैयार है और सब के सब स्वागत में खड़े हैं। चलो तो भगवान बुद्ध से पूछेंगे। वही भगवान बुद्ध के शिष्य लोग आए, भगवान बुद्ध के निकट हाथ जोड़ करके कहते, भगवान आज हम लोग टहलने के लिए गए थे स्वर्ग और एक अद्भुत नजारा देखे हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि क्या देखा?
तो बताए कि भगवान एक अद्भुत भवन था, सजावट किस कदर था, यहाँ धरती पर कोई राजा महाराजा का वैसा नहीं है। और देवता लोग महाराज सबके सब गीत मंगल गा रहे हैं, फूल माला लेके खड़े हैं स्वागत में। और हम लोगों से कहा कि कितना प्रतीक्षा करेंगे, आप धरती पर जाइएगा तो काशी के राजा नंदू को जल्दी से भेज दीजिए। सो भगवान हम लोग हैरान है कि राजा नंदू कौन कार्य किया था यहाँ। तब भगवान बुद्ध मुस्कुराए और कहते कि हम भी उस भवन को यहीं से देख रहे। भगवान बुद्ध तो यहीं पर से देख रहे। ये ज्ञानी की दृष्टि है, संत की ये दृष्टि है, देश विदेश का खबर हो जाता है। का कि हम यहीं से देख रहे। का कि भगवान सो राजा नंदू कौन सा कार्य किया था। तब भगवान बुद्ध कहते हैं कि राजा नंदू भगवान का घर अर्थात सत्संग का घर बनवाया है, जिसमें रोज भगवान का गुणानुवाद, भगवान का कार्यक्रम होता है। भक्त लोग कितना भगवान की भक्ति करते हैं, तो भगवान का घर यहाँ धरती पर बना दिए हैं राजा नंदू। भगवान उनके लिए उस स्वर्ग में इतना सुंदर घर बना के प्रतीक्षा कर रहे। तो ये विद्या माया बेकार नहीं जाता है। यही अंतर है विद्या माया और अविद्या माया। लोग तो घर मकान बनाते ही 5 महल 10 महल 25-25 महल तक बनाते, लेकिन वो विद्या माया नहीं, वो विद्या माया है। शरीर छोड़ने के बाद तुरंत 1 घंटा भी बेसी नहीं रहने देता है। हटाओ, मुर्दा को कौन रखता है, घिरना छूतक सब। और कितना बार पूजा पाठ धोएगा घर सो पता नहीं, क्योंकि वह पवित्र हो गया, उन्हीं का बनाया हुआ था, उन्हीं का इतना आलीशान मकान किया हुआ था, भक्ति भजन नहीं किया और नामो निशान समाप्त हो जाएगा। दाखिल खर्च आप लोग समझते होंगे, बाप मर जाएगा तो बाप का नामो निशान खत्म हो जाएगा, जगह जमीन घर मकान में बेटा दाखिल खर्च करवाएगा। लेकिन जो जिनके नाम से आश्रम हो जाए, आश्रम में जिनका नाम पड़ जाता है, बेटा लोग यहाँ दाखिल खर्च करवाने के लिए आएगा कभी? ये सोचिए। तो ये विद्या माया जो ग्रंथ में है और विद्या माया अंतर बुझाया ना। थोड़ा सा धर्म कर्म लगा दिए तो आपकी कीर्ति रह जाती है, सारा जीवन उधर लगा देते हैं तो कोई कीर्ति नहीं रहती। दाखिल खर्च नाम ताम सब हट जाता, कटा के तैयार। तो मेरा सब तो करते हैं, क्या रहा। इसलिए अभी रामचरितमानस के पाठ में आप लोग सुन रहे थे, तो वही मैं कह रहा था, विद्या माया और अविद्या माया। भक्त जो ज्ञानी भक्त होते हैं वो तो अद्भुत है, सबसे परे हैं। और जो ध्यान में अभ्यास करते हैं और सुषुम्ना में कुछ देर भी वो स्थिर हो जाता है, तो उस समय सब माया तया भूल जाते हैं, शरीर भी भूल जाते हैं। इसीलिए भक्त को माया नहीं व्यापती। यहाँ तक कि सत्संग में भी जब तक आप स्थिर रहते हैं तो माया दूर ही रहती है। तो एक हो गया आर्त भक्त, दूसरा हो गया अर्थार्थी और तीसरा जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त जानने के ख्याल से जो भक्ति करते हैं, भगवान को हम जाने, अपने आप को जाने, मैं कौन हूं। इसके लिए जो आप जब ध्यान सुमरन कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, इसको जिज्ञासु भक्त कहते। वो 2 भक्त से श्रेष्ठ माना जाता है। वो तो संपत्ति का मांग कर रहे थे, संपत्ति दे दे तब उसका रक्षा हो, जान प्राण का और माल का रक्षा हो, इसलिए भक्ति करते हैं। तो ये 2 प्रकार के भक्त निम्न कोटि के है। ये दोनों से बढ़ करके हैं जिज्ञासु भक्त, जो भगवान को जानने के लिए भक्ति कर रहे हैं, अपने आप को जानने के लिए भक्ति कर रहे हैं, ये जिज्ञासु भक्त है। और जिज्ञासु भक्त ही एक दिन
पूर्ण होकर के ज्ञानी हो जाता है। जब अपने आप को जान जाते हैं, परमात्मा को जान जाते हैं, तो वो हो जाते हैं ज्ञानी भक्त। और भगवान कहते हैं ज्ञानी भक्त हमको सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बढ़ करके। तो ज्ञानी भक्त भगवान के नजर में सबसे श्रेष्ठ है। आप लोग ये राका और बाका का नाम सुने होंगे, इसी को रंका बंका भी लोग बोल देते। तो जो सच्चे भक्त होते हैं, भगवान के पवित्र भक्त होते हैं, वो तो गरीब ही होते हैं, भगवान से वो संपत्ति नहीं चाहते। तो ये दोनों पति पत्नी थे और जंगल में लकड़ी काट करके एक बोझा लाते थे दोनों पति पत्नी, अब बाजार में बेचते थे। उससे जो 2 पैसा हो जाता था तो नमक रोटी खा करके जीते थे और भक्ति करते थे। हमारे गुरु महाराज भी सिखाए हैं स्वावलंबी, किसी पर आश्रित मत रहिए, कुछ न कुछ कर्म कीजिए, ताकि जीने के लिए तो हमको अन्न चाहिए, भोजन चाहिए। तो वही दोनों पति पत्नी लकड़ी काट करके बाजार में बेचते थे, लेकिन भगवान के 1 नंबर के भक्त थे। एक बार नारद तो तीनों लोक में भ्रमण करते हैं, तो सब खबर रहता नारद को। देखते ही ये दोनों पति पत्नी भगवान के 1 नंबर के भक्त हैं, बड़ा गरीब हैं। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम इनको बढ़िया से जीने का तो साधन व्यवस्था कर देते। तो नारद गए भगवान के पास, कहते भगवान धरती पर आपके एक ऐसे भक्त हैं पति पत्नी, जो क्या मिसाल, उनका उदाहरण ही नहीं दिया, बेजोड़ है। इतना त्यागी बैरागी, रात दिन आपकी भक्ति में रत रहते, लेकिन इतना गरीब क्यों है भक्त? लोग कहते हैं भक्ति करते करते थक जाते हैं, गरीब ये है। बातें की संपत्ति दे देते तो भूल भी तो जाते हैं। इसलिए कबीर साहब सबसे उत्तम बात कह दिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। तो इतना तो चाहिए, लेकिन बहुत चाहते हैं तो उसमें सब अपना भी भूखे, संपत्ति संभालने में अपना भी भूखे हैं। कुटुंब लोगों को तो भूलिए जाता है, साधु को कौन पूछता है, सब खेले खत्म हो गया। इसीलिए भगवान से अगर मांग भी करते तो उतने मांग कीजिए कि बस जीने भर चाहिए, कुटुंब लोग आवे उसका भी स्वागत हो जाए, साधु भी भूखा न रहे। बेसी मांग लेते, बेसी मांगने के बाद वही भक्ति भजन भूल जाते। तो नारद भगवान के पास गए और कहते भगवान आप इस तरह से क्यों करते हैं, आपके इतने सुंदर भक्त हैं, बड़ा गरीब हैं, उनको कुछ दे दीजिए। भगवान मुस्कुराए और कहते हैं कि हमारा भक्त उस तरह के नहीं है कि कुछ संपत्ति के लिए ही वो भक्ति करते, नहीं, वो चाहते ही नहीं है, हम देंगे कैसे, वो नहीं चाहते। कहा कि भगवान हमको कह रहे हैं, बरगला रहे हैं, नहीं चाहेंगे। बेचारे लोग कितना दूर जाके जंगल में लकड़ी काटते हैं, सर पर ढो के बाजार ले जाते हैं, पसीना पसीना हो जाता है, अब बढ़िया से पेट भी नहीं भरता है, नहीं चाहते। आप हमको बरगला रहे हैं, झूठे भगवान हमको बहका रहे हैं। काकी देखो जा करके तू अगर नहीं विश्वास करता है तो देखो, देते हैं उनको, वो स्वीकार करते हैं। काकी दीजिए तो कैसे नहीं लेते हैं। नारद के कहने पर भगवान क्या किए, जिस मार्ग से दोनों पति पत्नी जाते थे जंगल, उसी मार्ग में आगे एक बहुत कीमती द्रव्य रख दिए,
हीरा का बड़ा ढेला रख दिया, लाल रख दिए, समझिए। उधर से जैसे जा रहे हैं पति पत्नी, तो आगे पति पुरुष का तो चाल थोड़ा तेज होता है, माँ बहनों का चाल थोड़ा कम, तो पत्नी पीछे में रह गई थी, अब पति आगे, तो पति का नजर पड़ा ये बहुत कीमती है, पीछे उलट के देख लिया पत्नी को, कहीं उसका नजर न पड़ जाए, लोभ हो जाएगा, भक्ति भजन में कमी हो जाए, सो इसको ढक दो जल्दी से ताकि पत्नी का नजर नहीं पड़े इस पर, नहीं तो कहेगा पति देव ले लीजिए, कितना लकड़ी काटते रहेंगे, भक्ति भजन छूट जाएगा। तो फटाफट धूल ढकने लग गए, उधर से तब तक पत्नी आ गई। वो क्या कहती, पति देव क्या ये सब के फेर में पड़े हैं, धूल को धूल से ढक रहे हैं। अबाक रह गए पति कि हम तो इसको कीमती द्रव्य समझ रहे थे कि पत्नी को लोभ न हो इसलिए धूल से ढक रहे थे, लेकिन पत्नी तो हमसे भी आगे है, ये तो उस संपत्ति को भी धूल समझ रही है और कह रही है कि पति देव क्या धूल को धूल से ढक रहे हैं, चलिए छोड़िए सबके फेर में क्या पड़, तब ढकना क्या है, छोड़ करके चल दिए। कहते पत्नी से कहते तू हमसे भी बेसी हो, अब नहीं लिए। भगवान नारद को कहते देख लिया नारद, तू बड़ा उल्हना देता था, हमको लिया चाहते, कहते ठीक है भगवान, आपके तो बेजोड़ भक्त हैं, संपत्ति नहीं चाहते। अच्छा भगवान संपत्ति नहीं चाहते हैं, कितना शुद्ध भक्त हैं, पवित्र भक्त, अपना दर्शन दे दीजिए। भगवान कहते दर्शनों नहीं चाहते, कहा कोई भक्त ऐसा होगा भगवान का दर्शन नहीं चाहेगा, कहा कि हाँ ऐसे भक्त हैं दर्शन भी नहीं चाहते। कहते का अब की आप बहाना मार रहे हैं, दर्शन दीजिए तो कैसे नहीं चाहते, कहा कि जाओ तू झुरमुठ में वो जंगल झाड़ में छुप जाओ, देखना। जो उधर से लकड़ी काट करके लौट करके आए, भगवान सामने प्रकट हो गए, दोनों पति पत्नी बोझा नीचे रख करके भगवान का चरण स्पर्श करते, कहते भगवान आप यहां, कहते हाँ नारद, कहते भगवान यहाँ, कहते हाँ तुम दोनों को दर्शन देने के लिए यहाँ प्रकट हो गए, तो भगवान हम तो नहीं बुलाए हैं, दर्शन तो आप किसी के कहने पर आए हैं क्या, कोई परेशान किया आपको क्या, हम लोग तो नहीं बुलाए आपको परेशानी करने के लिए, तो कोई आपको परेशानी के लिए बुलाए क्या, बोले क्या, कहा कि हाँ वही नारद बराबर उल्हाना देता है कि भक्त को आप दर्शन नहीं देते, नारद ये मिजाज हमारे प्रभु को परेशान करते, यहां तक परेशानी करके यहां बुला लिए, कहा है नारद, का कि वही झुरमुट में तो छुपा है, नारद उसमें छुपा था, वो फरक थी बोझा से दोनों पति पत्नी खींच करके नारद को मारने के लिए दौड़ा, नारद जान बचा के भागा, जब भाग गए तब पति पत्नी तो चले आए, अब कहते नारद आप बताओ, कहते भगवान माफ कर दीजिए आपके भक्त ही बेजोड़ है। तो देखिए भक्त को माया व्यापेगी, जो सच्चे भक्त